नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। 13 तारीख को हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि नीरज नाम के एडवोकेट के साथ एक हॉस्पिटल में कुछ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ मारपीट होती है। उसके एवज में आज यहाँ पे तमाम वकील लोग मौजूद हैं और इस समय यहाँ पे 12 सेक्टर कोर्ट में हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इन सभी जो वकीलों ने अनिश्चितकालीन के लिए एक स्ट्राइक कर दी है, काम ठप कर दिया है। मेरे साथ बहुत सारे वकील मौजूद हैं, बात करते हैं किस लिए, क्या मांग है ऐसी? मांग न्याय की होती है और वकील न्याय के लिए देखिए, वकीलों के पास न्याय मांगने के लिए जाया जाता है, वकीलों से कहा जाता है कि हमारे लिए न्याय करो। यहाँ तो वकील ही बैठ गए न्याय के लिए। देखो, ऐसा न्याय तो हमें मिलेगा और हम लेंगे, पर ये कई बार ऐसा होता है जो आसानी से नहीं मिलता, उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो वकील अपने लिए, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता, न्याय के लिए अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब दूसरों के लिए तो खड़ा ही है अधिवक्ता बनकर, मतलब बिल्कुल, और अपना भी अधिवक्ता खुद ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किस तरह की मांग है, किस तरह का न्याय मांगा जा रहा है? देखिए, जिन्होंने हमारे वकील भाई के साथ हाथापाई की है और जो हॉस्पिटल प्रशासन के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, जो उसमें शामिल हैं, क्योंकि उस हॉस्पिटल की कोई पहली शिकायत नहीं है। और सूत्रों से भी पता चला कि उसने पहले भी 5-6 हरकतें वो ऐसी कर चुका है। अच्छा, मतलब पहले भी ऐसा? हाँ, उसका व्यवहार इसी तरह का है पेशेंट के साथ और उनके परिजनों के साथ। तो ऐसे हॉस्पिटल का जो है लाइसेंस कैंसिल हो, और जो हमारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे अपने जो ये डॉक्टर हैं जो बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनके खिलाफ अपने एसोसिएशन में भी कार्रवाई करें। देखिए, बहुत सारे नियम हर वर्ग के लिए बनाए गए हैं, तो क्या वकील वर्ग की सुरक्षा के लिए भी कुछ नियमों को बना लेना चाहिए? देखो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए काफी दिनों से हमारी मांग है, पहले भी हुई है, कोई केस हो जाता है उसके तहत मारपीट हो और जाती है। उसके लिए सरकार उसमें कार्य कर रही है। देखो, उसका क्या ड्राफ्ट आता है, उसका ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, उसके बाद उस पर बातचीत हो जल्दी से जल्दी इसको बना लेना चाहिए ताकि इस तरह की जो वारदातें होती हैं उन पर कहीं ना कहीं किसी तरह का एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हितों की भी उससे रक्षा हो कुछ, क्योंकि वकीलों के साथ जो आए दिन ये हरकतें हो रही हैं, आप देखो कि सोशल मीडिया पे कभी कहीं गाजियाबाद में या कहीं देश भर में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से डेली एक वारदात तो वकील के साथ जरूर होती है। कई हमारे वकील भाइयों की निर्मम हत्या भी हुई है। तो उस एक्ट के आने के बाद हमें उनसे कुछ सुरक्षित महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए, केस तो वकील लड़ता है लेकिन उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन उसका गुनाह कुछ नहीं होता है, सिर्फ केस लड़ना होता है और उसमें उसको कभी कभी अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे जो क्रिमिनल्स उन्होंने वकीलों का वारदातें की हैं और हमारे कई वकीलों की हत्या भी हुई है। सरकार से ये भी मांग है कि ऐसे हमें कोई सख्त कानून हमारे लिए बनाया जाए जो हम उससे कोई सुरक्षित रहे। किसी भी हम क्रिमिनल के खिलाफ, अधिकतर हिस्ट्री शीटर्स और क्रिमिनल के गैंग वार्स में वकील को एक तरफ से तो अपील होना ही पड़ता है, जिससे उसकी जान को खतरा बना रहता है। तो इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। आप तो उस समय वहाँ पर मौजूद थे, आपने देखा। अभी नीरज जी की हालत कैसी है? अभी नीरज जी पहले से बेटर है, मेडिसिन चली हुई है नीरज जी की, और जो गुम चोट बहुत ज्यादा है। वकील साथी है हमारे आ भी रहे हैं अभी कोर्ट में, बाकी इतनी अच्छी हालत है नहीं। अच्छा, हड़ताल कब तक की करेगा? अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल कर दी गई है, सभी काम ठप कर दिए गए हैं। देखिए, कोर्ट का भी और लोगों का भी समय बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, इसको लेकर क्या कहना है? देखो, उस चीज का दुख हमें भी है कि लोग बाग परेशान हो रहे हैं, हम भी नहीं चाहते कि लोग बाग हमारी वजह से परेशान हो। आपके चैनल से मैं एक बात कहूंगा कि भाई जो आम जन को परेशानी हो रही है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, कहीं न कहीं हमारी मजबूरी है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हमारे जोगिंदर नरवत जी, इनसे पीछे बात हुई। इन्होंने कहा भी जब तक हमारे वकील साथी को न्याय नहीं मिलता है, हमें अगर रेगुलर भी हड़ताल करनी पड़े तो हम रेगुलर हड़ताल रखेंगे। हमारे जो प्रधान जी जोगिंदर नरवत हैं, ये बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं वकील साथी के साथ में कंधे से कंधा मिलाए खड़े। तो कह रहे हैं कि ऐसे हॉस्पिटल के जितने भी वो हैं, मतलब जो लाइसेंस वगैरह है, उन्हें रद्द कर देना चाहिए। देखो, हो सकता है अगर हमारे प्रधान जी ने कहा है कि रद्द कर देना चाहिए तो कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर नहीं डाकू बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो इस तरह काम कराते हैं। मान लो 2,000-2,500 रुपए के पीछे आदमी को पिटवा रहे हैं। 2,000-2,500 रुपए तो कोई इतना बड़ी संपत्ति भी नहीं है जिसके पीछे लड़ाई गुथाई करें। और हमारे वकील साथी खाली यही पूछने पे कि भैया 2,000-2,500 रुपए किस लिए दे रहे हैं, जब टीपीए वगैरह था, सारा पैसा आ गया, 29,500 रुपए उन्होंने भर दिए, उसके बाद भी चंद पैसों के लिए आदमी को यूज कर रहे हैं।
किस अभी जो हड़ताल चल रही है इसको लेकर कहाँ बोला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पूरा क्या प्रोसीजर है इसका कि किस तरीके से न्याय मिल पाएगा? जो हमारी ये हड़ताल चली हुई है, अभी एसएचओ से बात रेगुलर चल रही है। जो इन्होंने साधारण से एक सेक्शन में एफआईआर करी है हमारी सिर्फ मांग ये है कि जिन्होंने अत्याचार, जिन्होंने हमारे ऊपर वकील साथी के साथ में मारपीट करी है, कि भाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और हमारी कोई उनसे जातिगत दुश्मनी तो है नहीं। बाकी अभी प्रधान जी की बात हुई है, जोगिंदर जी की, अब देखो क्या होता है, कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलेगा तो हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। देखिए मैं आपको इधर का एक नजारा दिखा दूं, अगर आगे की तरफ चले तो तमाम वकील साथी यहाँ पर मौजूद है, तमाम वकील लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि अनिश्चितकालीन समय के लिए ये हड़ताल चलेगी। क्या कहना है इसमें लेकर आपका? बिल्कुल बिल्कुल कौन सी है सर? ये सर है सर, क्या कहेंगे इस हड़ताल को लेकर? इतनी देखिए काम ठप हो गया, कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी हो रही है। हाँ ये तो है, लेकिन हड़ताल का जो मुद्दा है वो बहुत ही जायज है। अगर अमेंडमेंट के बारे में अगर हो जाता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब एक समझो एक अतिरिक्त अलावा बोझ मैं समझ रहा हूँ कि भाई इससे ज्यादा शार्पली कंडेम हम नहीं कर सकते और किसी चीज को। देखिए लगातार वकीलों की सुरक्षा के लिए अभी यहाँ पर हड़ताल की जा रही है। 12 सेक्टर कोर्ट के सभी अधिवक्ता इस बात पर अड़े हैं कि जब तक जो मुद्दा हुआ है, जो मसला हुआ है, उस पर जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ये पूरी की पूरी जो वकील मंडली कहा जा सकता है, वकील लोगों को कहा जा सकता है, जितने भी अधिवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, जितने एडवोकेट यहाँ पर बैठे हैं, वो अनिश्चितकालीन पर रहेंगे जब तक ये कोई सामने नहीं आता है कि जो नीरज एडवोकेट थे, जिनको चोट लगी थी, जिनके साथ मारपीट हुई थी, उसके लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक कोर्ट के कार्यों को ठप रखा जाएगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।